ये लोग इस बहाली को कुंभ का मेला लगा दिए हैं। यहाँ घर में खाने के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष को आमंत्रण दे रहा है कि आप सभी लोग आइए। यहाँ का शिक्षा मंत्री ही क्या कहता है कि बिहार के लोग योग्य नहीं है, ये साइंस में कमजोर है, केमिस्ट्री में कमजोर है, मैथ में कमजोर होते हैं। तो ऐसा अभागा लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब साइंस में कमजोर है, केमिस्ट्री में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, तो बिहार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को IPS कैसे देता है? हम लोग का यही एक आशा है। पिछले 4 सालों से सर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार केवल बहाली के नाम पर राजनीति और कूटनीति कर रही है। सबसे बड़े चीज पैसा के दम पर, राजनीति और जाति के दम पर शिक्षा मंत्री बन के बैठ जाने से नहीं होता है। शिक्षा के महत्व को समझने के लिए ढंग का शिक्षित होना भी जरूरी होता है। लागू होने के बाद भी बिहार सरकार इसको हटा दिया गया है। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों में कोई टैलेंट नहीं है, मैथ इंग्लिश कमजोर है। शिक्षा मंत्री में तो खुद टैलेंट नहीं है, तो दूसरे का टैलेंट को क्या जानेंगे? यहाँ तो बिहार के ही छात्रों को भी पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। कोई बाहर के लोग आके कहाँ जाए? छोटी सी अगर गलत नीति आ करके उनके अरमानों को मिटा दे, उनके सपनों को मिटा दे, उनके टैलेंट की हत्या कर दे, वैसे कानून का हम लोग विरोध करते हैं और एकदम विरोध करते हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। एकदम आप लोग करते हैं ना? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक तो आप STT पास करवाने के बावजूद, BEd वगैरह करवाने के बावजूद जिनको 7वां चरण का बहाली करना था, आप 7वां चरण का बहाली को नहीं करते हुए उसमें सबसे पहले तो लॉलीपॉप देकर के, आश्वासन का लॉलीपॉप दे दे के आप समय गाते गए, समय बर्बाद करते गए। और जब समय बीत गया तो नई शिक्षा नीति ला करके आप BPSC का थोप देते हैं मामला लाके सर पे। कुछ लोग उसके लिए भी अगर तैयार होता है तब उसमें नया मामला आप क्या ला देते हैं कि अब बाहर के भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यहाँ यह है कि यहाँ का शिक्षा मंत्री ही क्या कहता है कि बिहार के लोग योग्य नहीं है, ये साइंस में कमजोर है, केमिस्ट्री में कमजोर है, मैथ में कमजोर होते हैं। तो ऐसा अभागा लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब साइंस में कमजोर है, केमिस्ट्री में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, तो बिहार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को IPS कैसे देता है? पूछना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा IPS और IAS बिहार देता है पूरे हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के कहने के बदल पूरे राज्यों को बोलने के बजाय आप बिहारियों को ही बोलते हैं कि ये लोग गणित में कमजोर हैं, साइंस में कमजोर है। ये पूछिए ऐसा शिक्षा मंत्री से कि आर्यभट्ट कहाँ के थे, उनसे पूछा जाए कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे। अरे भैया मेरे, सबसे बड़ी चीज पैसा के दम पर, राजनीति और जाति के दम पर शिक्षा मंत्री बन के बैठ जाने से नहीं होता है। शिक्षा के महत्व को समझने के लिए ढंग का शिक्षित होना भी जरूरी होता है। जो आप नहीं है, आपके अंदर संस्कार, वो शिक्षा का संस्कार नहीं है। अगर रहता तो बिहारियों को इस तरह गाली नहीं देते। सीधे तौर पे 1 तारीख को बिहार में ना है, पटना में 1 तारीख को पूरे बिहार से लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और उसका आगाज गांधी जी की ऐतिहासिक धरती चंपारण की सत्याग्रह की धरती से उसकी शुरुआत कर दी गई है। और यहाँ की जो शुरुआत है वो आज देख सकते हैं कि कैसा शुरुआत है। अगर शुरुआत ऐसा है तो कल पटना का नजारा कैसा होगा, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शांतिपूर्ण इन्होंने प्रदर्शन किया है, कहीं इन्होंने रोड जाम करने का काम नहीं किया है, कहीं कोई आपत्तिजनक नारा देने का काम नहीं किया है। इनका नारा इस बैनर पर आप देख सकते हैं। पहला है कि डोमिसाइल जो भी है उसको लागू करना है, डोमिसाइल को लागू करना है। निःशब्द, बेबस, लाचार शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के थे उनके साथ अन्याय बंद करे। और दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी को आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली सबसे ज्यादा हो रहा है, वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में जाइए, झारखंड में जाइए, उड़ीसा में जाइए, सब जगह शिक्षक बहाली हो रहा है। आपके बिहार जैसा लोग नहीं है, तो बिहारियों को रोजगार दीजिए और रोजगार के नाम पर अगर शिक्षा बहाली करते हैं तो इस तरह का दोगली नीति न मत अपनाइए। बिहार के नौजवानों में वो टैलेंट है कि आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का ताकत रखता है। एग्जाम लीजिए तो ईमानदारी से लीजिए, ये दूसरे राज्य वाला नहीं चलेगा यहाँ पर। इसको लेकर के आज यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी है। हम यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी का अध्यक्ष महोदय है, हम अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहते हैं कि साफ शब्दों में वो अपना मांग क्या है और ये रैली निकालने के पीछे का मामला क्या है, अध्यक्ष महोदय बताएंगे इस चीज को। मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी आप बताइए। अध्यक्ष जी आप बताइए।
देखिए हम लोग डोमिसाइल को लेकर सबसे पहले हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोग का डोमिसाइल जो है पूर्ण रूप से लागू करे बिहार में। अदर स्टेट वाला आके यहाँ नौकरी करेगा एक कतई नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बिहारी अदर स्टेट में नहीं जाते हैं, जब करते तो वहाँ पे डोमिसाइल लागू है, तो यहाँ पे भी पूर्ण रूप से डोमिसाइल लागू हो। डोमिसाइल लागू होने के बाद भी बिहार सरकार इसको हटा दिया गया है। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, सीधा सीधी बात है। और सिक्स में लगभग पूरे बिहार में लगभग 47,000 सीट खाली है, एक भी सीट नहीं दिया गया है। ये अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, ये भी नहीं चलेगी। ये दो मांग हम लोग को होनी चाहिए कम से कम। और 4 वर्ष से हम लोग बैठ के हैं, हम लोग का कोई निर्णय नहीं है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं देता है, यूपीएससी टॉप देता है, और यहाँ भी बोल रहा है कि अभ्यर्थी नहीं है, ये कहीं से चलेगा? आप खुद देखिए बिहार का आईपीएस अभ्यर्थी यहाँ पे टॉप किया है, फिर भी यहाँ के अभ्यर्थी को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। हम लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, सबसे पहले डोमिसाइल लागू किया जाए, पूर्ण रूप से लागू किया जाए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक मैम है, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। बोलिए। हम लोग चाहते हैं सरकार से यही कि जल्द से जल्द डोमिसाइल लागू करे, और ये जो संशोधन बार बार हो रहा है इसको बंद करे और बिहारियों को मौका दे, क्योंकि बिहार हर तरह से पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों में कोई टैलेंट नहीं है, मैथ इंग्लिश कमजोर है। शिक्षा मंत्री में तो खुद टैलेंट नहीं है, तो वो दूसरे के टैलेंट को क्या जानेंगे? सबके लायक नहीं है। वो जाति के नाम पर जीत के वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं, उनमें शिक्षा मंत्री बनने का कोई काबिलियत ही नहीं है। ये वही शिक्षा मंत्री ना है जिनको रामायण पढ़ने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है। आज बिहारियों पर आरोप लगा रहे कि मैथ कमजोर है। सिर्फ वो जाति के नाम पे बन गए हैं जीत के शिक्षा मंत्री, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, उस शिक्षा मंत्री के लायक ही नहीं है। वो अगर शिक्षा मंत्री रहे तो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे बिहार को। इसलिए हम लोग को मतलब क्षेत्रीय डोमिसाइल लागू करे और हम लोग को बिहारियों को मौका दे। लागू करे ताकि बाहर के छात्र इसमें इन्वॉल्व ना हो जी सर, देखिए सबसे पहले तो ये जो बीपीएससी ट्री है इसका हम लोग स्वागत किए, लेकिन नियमावली जो होता है वो बिहार का संवैधानिक जो सबसे सर्वोच्च पद होता है राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, उसके बावजूद भी इस पर संशोधन किया जा रहा है। हमको लगता है अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा इस पर संशोधन हो चुका है, तो आधा दर्जन से ज्यादा इस पर संशोधन हो चुका है। और ये लोग इस बहाली को कुंभ का मेला लगा दिए, यहाँ घर में खाने के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी लोग आइए। तो ये कहीं सूचित नहीं है। बिहार में कारखाना नहीं है, यहाँ पर गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक पिछड़ापन है, उसके बावजूद भी हम लोग हर साल लाखों लोग बाहर राज्यों में पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हमसे यही मतलब सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का जो स्थानीय नीति है जिसके माध्यम से हम लोग का शिक्षक बनना सुनिश्चित हो जाएगा, कृपया करके उसको तत्काल रूप से लागू किया जाए। क्या मुख्य मांग आपका क्या है सरकार से? मुख्य मांग से यही मांग है कि हम लोग का जो स्थानीय नीति है, डोमिसाइल नीति है, उसको यथावत रहने दिया जाए। क्योंकि सर अगर हम लोग का यही एक आशा है, पिछले 4 सालों से सर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार केवल बहाली के नाम पर राजनीति और कूटनीति कर रही है। वो केवल सत्ता परस्त काम करती है। उनको पीएम बनना है तो समस्त देश में कहते हैं आपको फॉर्म भरना है, तो ये कहीं सूचित नहीं है। हमारी यही जाके ये पॉइंट वाला बात बोले हैं कि कहीं ना कहीं साजिश उनकी यह है कि उनको पूरे देश के में अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट करना है नीतीश कुमार जी को, इसलिए यह नियम लगा दिए ताकि देश के सब लोग खुश हो जाए कि बिहार में सब किसी का स्वागत है। इससे रिलेटेड मुझे एक बात कहते हैं शिक्षा मंत्री की यहाँ अंग्रेजी के विद्यार्थियों की कमी है। मैं अंग्रेजी का छात्र हूँ, 2021 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और 19 के बाद अभी तक स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। जब स्टेट का एग्जाम नहीं होगा तो मुझे कैसे मौका मिलेगा? मैं 1 to 5 में सीटेट क्वालिफाइड किया हूँ, इसलिए डाला हूँ, लेकिन हाई स्कूल का इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि अभी तक स्टेट के एग्जाम में मुझे अपेयरिंग होने का मौका ही नहीं मिला है। तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहते हैं कि इंग्लिश के, साइंस के, गणित के विद्यार्थी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी है। मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये स्टेट रेगुलर आयोजित हो,
प्रत्येक साल हो, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, तभी तो जाकर वो हाई स्कूल में अपनी और साथ में ये तो आयोजित हो भी, और साथ में यह भी प्रयास करना है सरकार को कि एकदम से डोमिसाइल को लागू करे, ताकि बाहरी छात्र इसमें नहीं आए, क्योंकि यहाँ तो बिहार के ही छात्रों को भी पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी बहाली नहीं हो पा रही है, तो बाहर के लोग आके कहाँ जाएंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है भाई, एक मिनट में अपने शब्द को, अपने बात को समाप्त करेंगे कि वह बिहार जहाँ पे हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ता जा रहा है, अगर वहाँ के नौजवान अपने आप को मेहनत और काबिलियत के दम पर उस मुकाम तक पहुँचाते हैं, और बावजूद एक छोटी सी अगर गलत नीति आ करके उनके अरमानों को मिटा दे, उनके सपनों को मिटा दे, उनके टैलेंट की हत्या कर दे, वैसे कानून का हम लोग विरोध करते हैं, और एकदम विरोध करते हैं, और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। एकदम आप लोग करते हैं ना, पुरजोर विरोध करते हैं ना। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहम्मद रफीउद्दीन एसटीएटी अध्यक्ष, आज की मंडल के एसटीएटी अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों का 2019 का एसटीएटी एग्जाम